हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और कमाल की मूवी लाया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे एक लड़के को जो कि अपनी ही सौतेली माँ के ऊपर डोरे डालता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक सारा नाम की औरत को देखते हैं जो कि बाथटब में नहा रही होती है। तभी नहाते वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एलिस नाम की एक लड़की को जो कि अपने हस्बैंड पोल के घर पर जा रही होती है। सारा जो कि बाथटब में मर गई थी वह पोल की ही पहली वाइफ होती है और एलिस उसकी दूसरी वाइफ। पोल किसी काम से बाहर गया होता है, इसलिए एलिस को अपने बेटे मार्कस का ध्यान रखने के लिए भेजा होता है। मार्कस जो कि 12 साल का होता है वह पोल और उसकी पहली वाइफ सारा का बेटा होता है। पोल ने एलिस से कहा होता है कि मार्कस बोर्डिंग स्कूल में गया है और वह एक हफ्ते बाद घर वापस आएगा, इसलिए एलिस वहां पर एक हफ्ते पहले ही जाने को सोचती है और वहां के लिए निकल जाती है। फिर जब एलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि मार्कस वहां पर पहले से ही मौजूद है। इसके बारे में मार्कस से पूछने पर वह बताता है कि स्कूल से उसे जल्दी छुट्टी मिल गई है क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैला हुआ है और एलिस इस बात पर यकीन भी कर लेती है। मार्कस के साथ बातें करना एलिस को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि मार्कस छोटा होने के बाद भी बड़ों जैसे बातें और हरकतें कर रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मार्कस का बिहेवियर भी पहले से काफ़ी चेंज हो चुका होता है। वह काफ़ी शरारती हो चुका है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद पोल भी वापस आ जाता है, लेकिन मार्कस का बिहेवियर कुछ कम नहीं होता। फिर एक बार मार्कस एलिस से पूछने के बाद अपने डैड के कुछ पैसे ले लेता है। तो फिर एलिस जब देखती है तो वहाँ पर एक भी पैसे नहीं होते। वह सोचती है कि मार्कस ने सारे पैसे चुरा लिए। वह पोल को इसके बारे में बताती है, मगर पोल जब उन पैसों को चेक करता है तो वहाँ पर पूरे पैसे सही सलामत होते हैं। मार्कस जो कि होता तो बच्चा ही है, लेकिन एलिस को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और अपने डैड से कहता है कि एलिस उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने खुद ही पैसे चुरा कर मार्कस के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। इसके बाद मार्कस एलिस को और भी ज़्यादा परेशान करने लगता है और अपने डैड से कहता है कि एलिस पागल होते जा रही है और हमेशा ही झूठ बोलती है ताकि उसे मुझसे छुटकारा मिल जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिस जब सो रही होती है तो मार्कस वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। फिर मार्कस की इन आदतों को देखते हुए वह एक दिन उसकी स्कूल में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बोर्डिंग स्कूल में किसी को भी छुट्टी नहीं मिली है, बल्कि मार्कस तो स्कूल से निकाला गया है क्योंकि वह पास के घरों में ताका झाकी करता था और लोगों को छुपकर इंटीमेट होते हुए देखता था। और तो और वह स्कूलों में घूमने वाली बिल्लियों को भी जान से मार देता था। फिर घर वापस जाने के बाद एलिस स्टोर रूम में किसी काम से जाती है। तब उसे अपने बेडरूम के ऊपर वाले हिस्से में एक होल दिखाई देता है जहाँ से उसकी बेडरूम काफ़ी साफ नज़र आ रही थी। इससे पता चलता है कि मार्कस एलिस और पोल को इंटीमेट होते हुए देखता है और साथ ही उसे कपड़े चेंज करते हुए भी। एलिस मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि मुझे और पोल को छुप छुप कर क्यों देखते हो। तो मार्कस कहता है कि मुझे यह सब करने में बड़ा मजा आता है। तब एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम सारा को भी ऐसे ही देखते थे। तो वह उल्टा ही जवाब दे देता है कि मेरी मॉम को देखने में इतना मजा नहीं आता था, वह तुम जैसी हॉट नहीं थी। आगे एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सारा के मौत के बारे में पता है, क्योंकि जब सारा की मौत हुई तब तुम दोनों ही बस घर में थे। तो फिर मार्कस कहता है कि सारा की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, मगर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई और तुम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो लेकिन बता नहीं रहे। मार्कस कहता है कि आखिर मैं तुम्हें यह सब क्यों बताऊं, मुझे इन बातों से क्या मिलेगा। तब एलिस समझ जाती है। एलिस को पहले ही पता होता है कि मार्कस आखिर क्या चाहता है। सारा को एक हार्ट की बीमारी थी जिसके बारे में उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसने पोल को भी इसके बारे में नहीं बताया था। मार्कस कहता है कि यह सब मुझे उसके मेडिकल रिपोर्ट से पता चला था। तो फिर एलिस को थोड़ा डाउट होता है कि मार्कस कुछ तो झूठ बोल रहा है, इसलिए वह उसके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं वह पोल को भी वही वाला होल दिखाने को लेकर जाती है जिसके जरिए मार्कस उन्हें देखता था, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तब वहां पर कोई भी होल नहीं होता। एलिस उसे इसके बारे में बताती है कि यहीं पर एक होल था
जिसके जरिए मार्कस हमें इंटीमेट होते हुए देखता था। पर पोल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि मार्कस की बातें सही है, यह सच में पागल होते जा रही है। फिर हम देखते हैं एलिस को कहीं से पता चल जाता है कि मार्कस ने सारा का खून किया है। उसी ने सारा के बाथटब में एक पुराना और खराब हीटर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसे शॉक लगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। एलिस अपनी मीठी मीठी बातों से मार्कस को फंसाकर उससे और भी ज़्यादा बातें पता करने की कोशिश करती है। तब मार्कस उसे बताता है कि अपनी मॉम को उसने इसलिए मारा क्योंकि उसे लोगों को टॉर्चर करना काफ़ी पसंद है। यहाँ तक कि मार्कस एलिस से ये भी कहता है कि इसके बाद अब मरने की बारी तुम्हारी है। यह सुनकर वह काफ़ी डर जाती है और सोचती है कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसकी मेंटल हेल्थ भी अब ख़राब होती जा रही थी, तो पोल को लगता है कि अब एलिस सच में पागल हो चुकी है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। वहाँ पर उसे कुछ पैनिक अटैक आने लगे और कुछ सपने भी दिखने लगे, जहाँ वह देखती है खुद को बचाने के चक्कर में वह मार्कस को मारने की कोशिश करती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं एलिस अब ठीक हो चुकी है और उसे मेंटल हॉस्पिटल से भी रिहा कर दिया गया है। फिर एक दिन पोल, एलिस और मार्कस पार्क में घूमने जाते हैं, जहाँ एलिस और पोल बातें कर रहे होते हैं और इधर मार्कस अपने डॉग को घुमा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद मार्कस और एलिस अकेले में बातें कर रहे होते हैं, तो वह लोग सारा की मौत के बारे में कुछ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जैसे कि वह कभी सीरियस बात थी ही नहीं। फिर मार्कस एलिस से कहता है कि अब वो उसे नहीं मारने वाला, क्योंकि मार्कस अब उसे अपने बराबरी का मानने लगा है और उसे पसंद भी करने लगा है। एलिस भी अब उसी की तरह अजीब बातें किया करती है और वह लोग प्लान करते हैं कि पोल का खून करके कहीं दूर भाग जाएंगे। फिर एलिस को रोड में वहाँ से एक कार काफ़ी तेज जाते हुए दिखती है, तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है और मार्कस के डॉग का टॉय उसी गाड़ी की तरफ फेंकती है। फिर जब डॉग अपने टॉय को लेने के लिए भागता है तो उसके पीछे मार्कस भी भागने लगता है। तभी भागते भागते वह गाड़ी के सामने आ जाता है और उससे टकरा जाता है, जहाँ उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। तब एलिस उसके बॉडी को देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि उसका प्लान काम कर गया और वह आज़ाद है, अब उसे किसी चीज़ का भी डर नहीं। और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यह मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।